नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th हिंदी काव्य खंड के चैप्टर नंबर 7 है हिरोशिमा फुल पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और साथ में इसके जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग जो है चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यहाँ से हमारा जो है कवि परिचय स्टार्ट हो रहा है। देखेंगे अज्ञे जी का जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी जो है कोसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु जो है उनका मूल निवास जो है करतारपुर पंजाब में था। और अज्ञे जी की जो है माता का नाम वयंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री एक जो है प्रख्यात पुरोहित थे। यहाँ पर समझेंगे ये जो है जो भी लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी, आप सभी को ध्यान रखना है। और दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है इनका जो है जन्म कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान सकते हैं कुसैया कुशीनगर, और पूछा जाएगा किस राज्य में हुआ है तो उत्तर प्रदेश में। और उनका पूछा जाएगा मूल निवास कहाँ है तो पंजाब जहाँ दिया रहेगा तो पंजाब, नहीं तो करतारपुर, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे यहाँ से प्रश्न बनता है अज्ञे जी के जो है माता का क्या नाम था, तो अज्ञे जी के जो है माता का नाम हो जाएगा वयंती देवी और पिताजी का नाम पूछा जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्सल। अज्ञे जी के जो है पिताजी का क्या नाम है तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है इनके पिताजी का नाम है। पूछा जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री क्या थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है प्रख्यात जो है पुरातत्ववेत्ता थे। यानी पुरातत्ववेत्ता उसको बोलते हैं जो पुरानी पुरानी चीज़ पर जो है रिसर्च करता है, उसको खोजता है, उसी को जो है पुरातत्ववेत्ता बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे यहाँ पर आप लोग को समझाते हैं। आगे की जो है प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही घर पर हुई थी। उन्होंने जो है मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जो है बीएससी और 1929 ईस्वी में जो है फॉरेन कॉलेज लाहौर और जो है इसे एमए अंग्रेजी विषय में किए थे लाहौर में। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आप बनेगा आप लोग को समझिए। सबसे पहले प्रश्न बनता है अज्ञे जी की जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, तो अपने घर कहाँ तो लखनऊ में ही हुआ था। आगे देखेंगे उसकी जो है मैट्रिक का परीक्षा कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में जो है अज्ञे जी के मैट्रिक का परीक्षा हुआ था। आगे पूछा जाएगा उन्होंने जो है इंटर की परीक्षा कब दिए थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है 1927 ईस्वी में। आगे हमारा यहाँ से प्रश्न बनता है किस वर्ष जो है बीएससी किए थे, तो 1929 ईस्वी में जो है उन्होंने बीएससी किए थे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता है, पूछा जाए अज्ञे जी जो है किस विषय से एमए किए थे, अंग्रेजी सब्जेक्ट से जो है उन्होंने एमए किए थे। अब चलिए हम आगे यहाँ पर समझेंगे। अज्ञे जो है बहुभाषक विद थे। उन्होंने जो है संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल अनेक भाषाओं का ज्ञान था। ऑब्जेक्टिव बनता है अज्ञे जी जो है कैसे थे, तो बहुभाषा विद थे, यानी जो है इनके अंदर बहुत सारे भाषाओं का क्या था ज्ञान था। जैसे देख लीजिए अंग्रेजी का था, संस्कृत का था, हिंदी का था, फारसी का था, तमिल का था, जो भी भाषाएं थे अनेक भाषाओं का इनका ज्ञान था। आगे देखेंगे हिंदी आधुनिक साहित्य के जो है एक प्रमुख कवि एवं कथाकार, विचारक एवं जो है पत्रकार थे। ऑब्जेक्टिव बनता है वे जो है क्या क्या थे अज्ञे जी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दे देगा कवि था, ऑप्शन बी में देगा कथाकार, और ऑप्शन सी में देगा विचारक एवं पत्रकार, और ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना ये सभी थे। आगे देखें अज्ञे जी की जो है प्रमुख कीर्तियां हैं, जैसे काव्य में देखेंगे तो भगदूत है, चिंता है, इस्लम है, हरी घास पर छनबर की, बावरा है, एहरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव पर कितनी बार, सदा नीरा आदि जो है इनकी क्या हो जाएगा तो काव्य हो जाएगा। इसमें पूछा जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है भगदूत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिंता भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है हरी घास पर जो है छनवर, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हमारा हो जाएगा आंगन के पार द्वार, ये भी जो है इनकी जो है काव्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हमारा कितनी नाव पर कितनी बार, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हमारा सदा नीरा, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे इनकी जो है काव्य संग्रह कौन कौन सा है, तो इनकी जो है काव्य संग्रह देखेंगे विश्व पथा हो जाएगा, जह दोल हो जाएगा, ये तेरे जो है प्रतिरूप हो जाएगा। तो आगे हमारा छोड़ा हुआ रास्ता हो जाएगा, लौटी हुई पगडंडिया आदि जो है इनकी क्या हो जाएंगे तो कहानी संग्रह हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी कहानी संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आगे हमारा हो जाएगा लौटी हुई पगडंडिया, ये भी जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे उनके उपन्यास पूछा जाएगा अज्ञे जी की कौन कौन
कौन से उपन्यास थे? तो यहाँ पर देखेंगे शेखर एक जो है जीवनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी के द्वीप ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अजनबी, यात्रा, साहित्य, अरे यावावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। आगे हमारा इनका जो भी है ये सभी क्या है तो उपन्यास है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। शिखर एक जीवनी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हमारा नदी के द्वीप जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हो जाएंगे तो इनके उपन्यास हो जाएंगे। अरे यायावर रहेगा याद ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो भी है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इनका क्या है तो उपन्यास है। अब इनके देखेंगे आगे हमारा निबंध हो जाएगा। कौन कौन जो है इन्होंने निबंध लिखे थे आगे जी, तो यहाँ पर देखेंगे त्रिशंकु जो है ये भी है, आत्मनेन पद है, आगे हमारा अग्धधत्म है, भवंती है, अंतरा है, शाश्वती आदि जो है इनकी क्या हो जाएंगे तो निबंध हो जाएंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए त्रिशंकु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, भवंती ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अंतरा ये भी जो है महत्वपूर्ण है, शाश्वती ये सभी जो है इनकी जो भी निबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे इन्होंने जो है नाटक भी लिखे, तो कौन कौन सा नाटक देखिए, उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा, आगे हमारा संपादित ग्रंथ है, आगे हमारा तार शतब्द हो जाएगा, आगे हमारा दूसरा शतप है, आगे हमारा तीसरा शतब्द है, आगे हमारा चौथा शतब्द है, आगे हमारा पुष्किरणी हो जाएंगे, और फिर आगे हमारा रूप वर्णा आदि जो है ये सभी क्या हो जाएंगे तो इनके जो है नाटक हो जाएंगे। आप सभी को ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इन्होंने जो है तार शतप का प्रकाशन किया था, इन्होंने जो है तार शतप किया, दूसरा भी किया, तीसरा भी किया और चौथा भी किया। यहाँ पर देखेंगे पुष्किरणी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका क्या तो नाटक। आगे हमारा रूप वर्णा ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अज्ञे ने जो है अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की है, और जो सचिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे जी जो है उन्होंने अंग्रेजी विषय में जो भी रचना है मौलिक रचनाएं की है, अनेक ग्रंथ का भी अनुवाद किए, जो भी बहुत सारे ग्रंथ है उनका जो है ट्रांसलेट किया, अलग अलग भाषाओं में उन्होंने जो है अनुवाद, क्योंकि आप सभी को पता है इनके पास जो है हर एक भाषा का ज्ञान था। देश विदेश में अनेक विश्वविद्यालयों में जो है विजिटिंग प्रोफेसर रहे। ऑब्जेक्टिव बनता है कौन जो है देश विदेश विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर थे, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है सचिदानंद हीरानंद, आप सभी को ध्यान रखना। आगे है उन्होंने जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार, ज्ञानपीठ नुगा यानी जो है ईशोवेलिया के अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि जो है इनके जो है पुरस्कार प्राप्त हुए थे। यहाँ पर 3 पुरस्कार दे दिया जाता है। आगे जी को जो है कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, ऑप्शन ए में दे दिया था साहित्य अकादमिक पुरस्कार, बी में दे देता ज्ञानपीठ, सी में दे देता नुगा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला, तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी में देगा इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना ये सभी जो है उनको पुरस्कार मिल चुका है। आगे देखेंगे 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। ऑब्जेक्टिव बनता है ये अज्ञे जी का जो है निधन कब हुआ था, देहांत कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुआ था, तो ध्यान रखिए 1987 ईस्वी में। अब यहाँ से हम आगे देखेंगे तो आगे हिंदी आधुनिक साहित्य के जो है प्रमुख प्रतिभा थे। आगे हैं उन्होंने हिंदी कविता में जो है प्रयोगवाद का सुपात्र किया था। ऑब्जेक्टिव बनता है अज्ञे जी जो है किस वाद का सुपात्र किया था, तो ध्यान रखिए आप लोग प्रयोगवाद का। उन्होंने जो है आधुनिक हिंदी के साहित्य के जो है एक प्रमुख प्रतिभा जो है कवि थे। आगे देखेंगे 7 कवियों का चयन कर उन्होंने जो है तार शतप्त का पेश किया और बताया गया कि प्रयोग धार्मिकता कैसे होती है। यानी यहाँ से 1% बनता है। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने किसको पेश किया तो तार शतप, यानी पूछा जाएगा तार शतप में कितने कवियों का चयन हुआ है, तो उसमें 7 जो है कवि रहते हैं। आगे हमारा हो जाएगा आगे उन्होंने जो है वस्तु भाव भाषा शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोग कर नव विचारों की जो है बहुलता दिया। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विविधता का चित्रण करने वाली यह कविता आधुनिक प्रशासनिक चेतावनी भी है। यह जो कविता है आधुनिक सभ्यता के कैसे चित्रण करता है तो दुर्दशा मानवीय जो है विविधता का चित्रण करने वाली ये कविता। ऑब्जेक्टिव भी बनता है, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे है कविता अतीत की विभिन्न संस्था मानवीय दुर्घटना का भी जो है साक्ष्य नहीं है, बल्कि जो है आणविक युद्धों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति के उपजंडे संकट की आकांक्षाओं से जुड़ी हुई आधुनिक कवि अज्ञे की जो है प्रस्तुत कविता उनकी सामग्री कविता संग्रह सदा नीरा से संकलित है। यहाँ से 1% बनता है, आप सभी को ध्यान रखना है। ये कविता कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से संकलित है, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है सदा नीरा। आगे 12th में सदा नीरा जो है एक चैप्टर ही है, आप लोग पढ़ेंगे। अब चलिए इस कविता को हम पढ़ने वाले हैं हिरोशिमा को। तो यहाँ से हमारा जो है फर्स्ट आप लोगों के समक्ष जो है पोइम हो रहा है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। एक दिन सहसा सूरज निकला और क्षैतिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। ये जो हमारा क्या है
तो पोइम है, अब इसको जो है बिल्कुल हिंदी में व्याख्या करने वाले, उसका अर्थ समझने वाला है, क्या ताकि जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स से जो है वो पोइम उठा के दे देगा, तो आप लोग ऐसे आंसर उसको दे सकते हैं। यहाँ पर समझेंगे, एक दिन अचानक एक नया सूरज निकला, लेकिन वह सामान्य सूरज नहीं था जो कि क्षैतिज से उगा, और वह जो है नगर के हिरोशिमा के बीचों बीच निकला। उसकी धूप भी आकाश से नहीं बल्कि जो है धरती फटी हुई मिट्टी से बरसी। यहाँ पर ये है, एक दिन जो है अचानक जो है नया सूरज निकला। सूरज जो है पर डे रोज जो है सूरज निकलता है, उसमें जो है रोशनी होता है, लेकिन दिन जो है अचानक एक नया सूरज निकला, लेकिन वह सामान्य सूरज नहीं था जो कि क्षैतिज से उगता नहीं था। ये जो है सीधे सीधे जो है नगर यानी जो है हिरोशिमा के नगर है वहाँ पर डायरेक्ट जो है इसको बीचे बीच से निकला था। देखेंगे वो क्या था, तो धूप में आकाश से नहीं बल्कि जो है धरती के बीच से फटी हुई क्या था, तो ये जो है परमाणु बम था। ऑब्जेक्टिव बनता है, द्वितीय विश्व युद्धों में जो है अमेरिका कहाँ पर बम गिराया था, तो 2 जगह पर गिराया था, एक हिरोशिमा था, दूसरा नागासाकी था। इस 2 जगह पर क्या किया गया था, तो अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था, यानी उसी का चित्रण इसमें करते हैं। आगे है, कभी यह बताना चाहते हैं कि यह सूरज असली नहीं था बल्कि जो है परमाणु बम का विस्फोट था, जिसकी तेज रोशनी इतनी भयानक थी कि धरती जो है जल उठी थी। अब हम आगे का पोएम देखेंगे, छाए मानव जन की जो है दिशा इन सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर में, कार्य सूरज के रथ में पहियों के जो ही अरे टूट कर बिखर गए 10 दिशाओं में। ये जो हमारा क्या है पोएम है, अब इसको समझेंगे। विस्फोट के बाद जो है लोगों की छाएं चारों दिशाओं में बिखर गई, क्योंकि जो है विस्फोट की रोशनी इतनी प्रचंड थी कि लोगों के शरीर भाप बन गया और इनकी जो है परछाइयां दीवारों व पत्थरों में चिपक गए। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, विस्फोट जब हुआ था बम का, परमाणु बम का, तो जो छाएं थे चारों दिशा में बढ़ गए। मान लीजिए ये हमारा बम यहाँ पर गया, तो इसकी जो भी रोशनी है, छाएं है, चारों दिशा में ऐसे करके फैल जाएगी कि नहीं। जिस तरह सूरज जो है अपना रोशनी चारों दिशा में फैलती है, इसी ही चारों दिशा में फैल गया। वह जो है विस्फोट की रोशनी इतनी प्रचंड थी कि इतनी भयंकर थी कि लोगों के शरीर में जो है भाप बन गया, और लोगों का जो शरीर था वो कैसा हो गया, जिस तरह जो है गर्म पानी कर तो उससे जो भाप निकल के उड़ जाता है, ऐसे ही जो है लोगों का शरीर जो है भाप बन कर उनकी परछाई दीवार या पत्थर पर चिपक गया। उनकी जो भी परछाई था वो दीवार पर चिपक गया और उसका जो भाप बनकर ऊपर चला गया। वह सूरज पूरब से नहीं हुआ था बल्कि जो है नगर के बीचों बीच फटा था। कवि उस काले सूरज यानी जो हम मृत्यु का सूरज कहते हैं, जिसके रथ के पहियों टूटकर 10 दिशाओं में बिखर गए, यानी जो है मृत्यु हर दिशा में फैल गया। यहाँ पर यह बताना चाहता वह सूरज जो है पूरब में नहीं उगा था बल्कि जो है नगर था हिरोशिमा, उसके बीचों बीच में वो जो है सूरज फटा था। कवि उसे जो है काले सूरज यानी जो है मृत्यु का जो है सूरज कहते हैं, जिसके रथ के जो पहिए थे वो जो है चारों दिशाओं में 10 दिशा में फैल गए थे। ये जो बम फटा था यानी जो है इसके जो पहिए थे 10 दिशा में बिखर गए थे। इससे उधर पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम ऊपर नीचे जो भी दिशाएं थे सभी दिशा में फैल गई, यानी जो है मृत्यु का दिशा जो था चारों ओर फैल गया था। आगे हमारा है तीसरा, कुछ क्षण वह जो है उद अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की देश से शोक लेने वाली दोहरी फिर था। यहाँ पर समझेंगे, वह भयानक विस्फोट केवल कुछ क्षणों का नहीं था, सिर्फ एक क्षण में ऐसा लगा कि पूरा नगर दिन की तेज दोपहरी में जलकर नष्ट हो गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद चारों ओर मौन, विनाश और जो है शून्यता छा गई। यानी जो है यह ऐसा भयानक विस्फोट हुआ था, कुछ क्षण ऐसा लगा कि सिर्फ एक क्षण ऐसा लगा कि पूरा दिन का जो सूरज होता है वो दोपहरी हो गया, यानी दोपहर में जल कर क्या हो गया, पूरा नष्ट हो गया। फिर ऐसा हुआ कि चारों जो है मौन विषाण जो है शून्यता छा गया। यानी जो है यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। आगे हमारा 4 नंबर है, छाए मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो कर मानव ही सब भाप हो गया। छाए तो अभी लिखी हुई है झूलसे हुए पत्थर पर, उजरी सड़क की जो है गज पर। अब इसको समझेंगे व्याख्या में, वह विस्फोट इतना भयानक था कि मनुष्य के शरीर जलकर भाप बन गया और लोगों की छाएं जो है परछाई दीवारों के और पत्थरों पर जो है क्या हो गया, अस्थायी रूप से अंकित हो गया। आज भी हिरोशिमा की जली हुई दीवारों जो है पत्थरों पर जो है वे छाएं मौजूद है। ये इस विभिषा की गवाही देता है। यानी इसमें वे बताना चाहता है इतनी जो भयानक विस्फोट हुआ था उसके शरीर जो है जलकर भाप बन गया और वो जो भी उसकी परछाई था, उसकी जो भी छायाएं था वो जो है पत्थर के रूप में अंकित रह गया, यानी जो है दीवार पर जो है पत्थर के रूप में अंकित हो गया। आज भी जो है हिरोशिमा पर आप जाएंगे तो वहाँ पर जली हुई जो है पत्थर और छाएं मौजूद है। इस विभिषा की गवाह देता है।
तो ये हमारा पोइम था। आगे हमारा लास्ट ये जो है पंक्ति है पोइम का, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव ही साखी है। अब इसको समझेंगे। कवि कहते हैं कि यह सूरज मनुष्य ने स्वयं बनाया था, यानी जो है परमाणु बम जो होता है, परंतु उसी मानवता को भाप बनाकर नष्ट कर दिया। यानी इसमें यह बताना चाहता है जो बम यानी जो मनुष्य जो बम बनाया था वो स्वयं बना था और मानव को ही क्या कर दिया, वो बम नष्ट कर दिया। आज जो पत्थर पर जली हुई मानव छाया है वो इस बात की साक्षी है कि मानव अपनी ही बनाई शक्ति अपनी अस्तित्व को मिटा दिया। यानी जो आज जो पत्थर है उसकी जो भी छाया बने हुई जो उसकी छवि बनी है ये साक्षी है कि मानव की जो है अपनी जो बनाई गई जो शक्ति था वो अस्तित्व को मिटा दिया। यानी मानव द्वारा जो बनाया गया चीज़ था वो मानव का ही जो है अस्तित्व कर मिटा दिया। ये हमारा पोइम था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं तो जो भी पोइम है उसको लाइन बाय लाइन उठा के दे देता है, यहाँ पर उसको लिख देना। आप लोग को हम पूरा करवा चुके हैं। अब चलिए इसके जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप लोग के बुक में देख सकते हैं कवि के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है और कैसे निकलता है। तो यहाँ पर आंसर देंगे कवि जो है प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था और वह परमाणु बम है। यह सूरज की तरह अचानक एक दिन निकलता है और यह फिर जो है प्राकृतिक सूरज नहीं बल्कि यह जो है मानव के द्वारा हुआ रचा हुआ सूरज था, जो कि आप लोग को इस तरह जवाब दे देना है। अब आगे हमारा सेकंड नंबर प्रश्न हो जाएगा, छाया दिशा की सब और क्यों पड़ी है। तो इसका आंसर देंगे यहाँ पर, जब परमाणु बम नगर के बीचों बीच धरती पर चीर कर निकलती है तो मानव जन की छाया दिशाहीन हो जाती है। यह इसीलिए होता है क्योंकि सूरज के उगने से जो छाया बनती है वो एक निश्चित दिशा में होती है, लेकिन जो है बम विस्फोट से निकलने वाली जो प्रकाश की छाया होती है वह दिशाहीन होती है, क्योंकि जो है अवांशिक शक्ति से निकला हुआ सूरज प्रकाश की सभी दिशा में पड़ता है। अब हमारा थर्ड नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोग के स्क्रीन पर ज्वलित क्षण की है दोपहरी से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर उत्तर देंगे पर ज्वलित क्षण उसे कहा गया है जिस क्षण थोड़ी ही समय के लिए परमाणु बम सूर्य जैसा चमका था, पुनः जो वह शांत हो गया था। आगे हमारा प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ हुई है। तो इसका उत्तर देंगे मनुष्य की जो है इच्छाएं यानी जो छायाएं हैं जापान के जो है हिरोशिमा पर पड़ी हुई है, क्योंकि जो है अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में परमाणु बम गिराया गया था और जिससे जो है मनुष्य जलकर जो है राख हो गया। उसका जो है साक्ष्य अभी भी वहाँ पर देखने को मिलता है। आज जो भी वहाँ पर बच्चा जन्म लेता है वो सभी जो है अपाहिज यानी जो है लंगड़ा लूढ़ा ही बच्चा जन्म लेता है। वो परमाणु बम इतना खतरनाक था क्योंकि अभी तक जो है उसका असर देखने को मिलता है। 5 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है। तो हिरोशिमा में मनुष्य के जो है साक्षी के रूप में जो है वहाँ के कंकाल मिलते हैं, जले हुए पत्थर है, टूटी फूटी सड़क एवं अन्य चीज़ है। ये सभी जो है उस घटना के ऐतिहासिक गवाह के रूप में मौजूद है। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। इसमें बहुत सारे जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है। और इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है किनके पिता जो है एक प्रख्यात जो है पुरातत्ववेदा थे। ऑप्शन ए जो है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, या अज्ञे के, बी है सुमित्रानंदन पंत जी के, सी है रामधारी सिंह दिनकर, डी है कुंवर नारायण जी के। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा किसके पिता जो है एक प्रख्यात पुरातत्ववेदा थे, तो अज्ञे जी के। इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अब आगे का हम प्रश्न देखेंगे, सेकंड नंबर प्रश्न हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने जो है कितने कवियों का चयन कर जो है तार शतक को पेश किया था, 3 का, 4 का, 7 का या 9 का। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का हमारा प्रश्न है, चिंता जो है किसकी रचना है। देख रहे हैं बीच बीच से प्रश्न पूछा जा रहा है, लाइन से जो है जो भी इनकी रचना है ध्यान रखिए, गुरु नानक की है, सुमित्रानंदन पंत जी की है, अज्ञे जी की है, अनामिका जी की है। तो ये जो हमारा ये हो जाएगा चिंता, ये जो है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है। 4 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु कहाँ गिरा गया था, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, चीन में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो गिराया गया था परमाणु बम वो जापान में गिराया गया था। और किसके द्वारा गिराया गया था, तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। आप लोग को ध्यान रखना किस जगह में गिराया गया था, तो हिरोशिमा और जो है नागासाकीमा में 2 जगह गिराया गया था। कब, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी में गिरवाए गए थे। आगे का प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न है, एक बूंद साहसी उछली किसकी रचना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अज्ञे जी की है, गुरु नानक जी की है, ऑप्शन सी अनामिका जी की है, डी वीरेन डंगवाल जी की है। तो ये हमारा हो जाएगा एक बूंद सहसा उछली जो है ये जो हमारा अज्ञे जी की रचना है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है।
आगे का प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न है, पुष्करिणी जो है किनकी रचना हो जाएगा? गुरु नानक, अनामिका, वीरेंद्र अज्ञे की। ये जो हमारा पुष्करिणी जो है ये जो है हमारा हो जाएगा अज्ञे की। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 7 नंबर प्रश्न है, आगे का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब में। तो अज्ञे जी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ है? तो कोसैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न हमारा 8 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिरोशिमा जो है किस देश में है? ऑप्शन ए हमारा बोला जा रहा है इटली में है, बी है हमारा फ्रांस, सी जापान और डी हमारा जर्मनी में है। तो हिरोशिमा जो है ये हमारा जापान में है, इसी के बारे में जिक्र है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर। इसे जो है उगता हुआ सूरज के नाम से भी प्रतीत है, किस शहर को, किस देश को? तो जापान को। आप सभी को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न हमारा 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जो है सूरज का प्रतीक अर्थ क्या हो जाता है? खगोलीय पिंड हो जाएगा, प्रशंसिक व्यक्ति हो जाएगा, प्रचंड क्रोध होगा या अणुबम हो जाएगा, यानी आइटम बम जो होता है परमाणु बम। तो हिरोशिमा शीर्षक में जो है सूरज का प्रतीक क्या बताया गया? तो अणुबम, ये जो परमाणु बम जो गिराया गया था उस जगह पर। आगे का प्रश्न हमारा 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जो है वर्णित सूरज कहाँ से निकला था? पूर्व क्षैतिज से, नगर के चौक पर या जो है पूर्व दिशाएं में। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में जो वर्णित सूरज है वो कहाँ से निकला था? तो नगर के बीचों बीच में निकला था, नगर चौक में। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का हमारा प्रश्न हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न, आगे के नाम से ही हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, हालावाद। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कौन सा वाद जुड़ा है। तो ये जो हमारा प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कौन सी कीर्ति जो है आगे की है? निश्चित हो जाएगा सुबह का तारा, अरे यायावर रहेगा याद गुंजन। तो यहाँ पर आप लोग बताएं कौन सी कीर्ति जो है आगे जी की है? तो अरे यायावर रहेगा याद, ये जो है इनकी कीर्ति है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा, हिरोशिमा के कवि कौन है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है रामधारी सिंह दिनकर जी है, कुंवर नारायण जी है, आगे जी है या जीवनानंद दास जी है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए हिरोशिमा के कवि कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे जी है। अब आगे का प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न है हमारा, अज्ञे जो है किसका उपनाम है? आप लोग बताना है सच्चिदानंद वात्सन जी की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, बद्री नयन चौधरी जी की है या हमारा वीरेंद्र डंगवाल जी की है। तो अज्ञे जो है किसका नाम है? उपनाम है, ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ये जो है सच्चिदानंद वात्सन जो है इसके नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, किसमें? कुएं में, 10 दिशाओं में या मिट्टी से। तो यहाँ पर धूप जो बरसी थी अंतरिक्ष से नहीं फटी थी, कहाँ से फटी थी? तो यहाँ पर जो है मिट्टी से फटी थी। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हम लोग देख लेंगे 16 नंबर प्रश्न, आगे जो है निबंध कीर्ति है कि कौन सा हो जाएगा? भवंती, अंतरा, त्रिशंकु या डी इनमें से सभी। तो आगे की जो है निबंध कीर्ति हो जाएगा, ये सभी हमारा हो जाएगा। भवंती भी है, अंतरा भी है, त्रिशंकु भी है, आप सब ध्यान रख सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा है, आगे की जो है काव्य संग्रह कौन सा? हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, ये डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है आगे जी का जो है काव्य संग्रह पूछा जाएगा तो ये सभी हो जाएगा। हरी घास पर क्षण भर ये भी है, कितनी नाव पर कितनी बार ये भी है, आंगन के पार द्वार, ये सभी जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह। देखेंगे आगे जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन जो है ए आप लोग देख सकते हैं 4 अप्रैल 1983, 14 अप्रैल 1985, सी हमारा 4 अप्रैल 1987, डी हमारा 14 अप्रैल 1989 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इनका जो है निधन पूछा जाएगा तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 19 नंबर प्रश्न है, आगे के जो है माता का क्या नाम था? जयंती देवी, वंदना देवी, वयंती देवी या सरला देवी। तो यहाँ पर आप लोग बताइए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे जी के जो है माता जी का क्या नाम है? तो वयंती देवी। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जो है जीवनी उपन्यास जो है किसकी रचना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, शेखर जो है एक प्रकार का क्या है? तो उपन्यास है। आगे प्रश्न बना है, आप लोग देखेंगे जीवनानंद दास जी की है या अज्ञे जी की है, जो है दिनकर जी की है। तो आप लोग बताइए, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन या अज्ञे जी है। अब आगे का प्रश्न देख लेंगे, हमारा 21 नंबर प्रश्न है, आगे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911, 9 मार्च 1913, 11 मार्च 1915, 13 मार्च 1917। तो आगे जी का जन्म पूछा जाएगा तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में कोसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी आगे के प्रसिद्ध है, क्या है? निबंध है, उपन्यास है, काव्य संग्रह है या नाटक है? अभी ऊपर जस्ट बताया शेखर जीवनी जो है एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन जो है बी सही आंसर है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो अज्ञे जी हो जाएंगे। आगे का प्रश्न हमारा
अगे ने जो है संपादन किया था, किसका संपादन किया था? रूपवर्णा का किया था, पुष्पकिरणी का किया था, तार सतप्त का किया था, या डी इनमें से सभी? तो ये जो है सभी चीज़ का क्या किया था? तो प्रतिपादन किया था। रूपवर्णा का भी किया था, पुष्पकिरणी का भी किया था, तार सतप्त का भी किया था। अब आगे का प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न है। जापान के हिरोशिमा नामक नगर में जो है अणुबम किसने गिराया था? अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड। तो किसने गिराया था? द्वितीय जो विश्व युद्ध हो रहा था उसमें अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। कहाँ पर? तो हिरोशिमा यानी जो जापान में है। अब आगे का प्रश्न हम लोग देख लेंगे 25 नंबर प्रश्न। आगे ने जो है अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? इंटरमीडिएट तक, बीए ऑनर्स तक, या एमए तक? तो आगे जी जो है अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किए थे? तो एमए किए थे। और किस सब्जेक्ट से किए थे? तो इंग्लिश तक किए, इंग्लिश सब्जेक्ट से एमए किए थे, मास्टर ऑफ जो आर्ट होता है। अब हम आगे का प्रश्न देख लेंगे। हमारा 26 नंबर प्रश्न है। आगे का पूरा नाम क्या है? देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सचिदानंद हीरानंद अगे है। बी हमारा सचिदानंद हीरानंद वात्सन अगे है। सी हमारा हीरानंद वात्सन अगे है। डी हमारा सचिदानंद वात्सन अगे जी है। इनका जो है पूरा नाम हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न देखेंगे 27 नंबर प्रश्न। आगे के जो है पिताजी का क्या नाम है? हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर सचिदानंद शास्त्री। सी हमारा डॉक्टर कृष्ण शास्त्री। डी हमारा पार्श्व नाथ शास्त्री। तो यहाँ पर आप लोग बताना है आगे जी के जो है पिताजी का क्या नाम? पर हमारा हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न देखेंगे। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? ऑप्शन ए जो है प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का करती है। बी है हमारा आधुनिक सभ्यता के विकास का। सी है प्राचीन सभ्यता के मानवीय विविधताओं का। और डी हमारा आधुनिक सभ्यता के दुर्दशा मानवीय विविधता का। तो ये जो हमारा चैप्टर है किसका चित्रण करता था? जो भी आधुनिक सभ्यता की जो दुर्दशा है मानवीय विविधता का है, इसी का चित्रण किया जा रहा है। अब आगे का हमारा 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। अज्ञे द्वारा रचित जो है शास्त्रविधि है, एक प्रकार का क्या है? नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, या काव्य है? इस प्रश्न का जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, निबंध जो है अज्ञे द्वारा जो रचित शास्त्रविधि है, ये जो है एक प्रकार का निबंध है। आगे का प्रश्न हमारा कवि के अनुसार अणुबम कौन सा हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, या उपग्रह हो जाएगा, या हमारा जो है तारामंडल हो जाएगा? तो कवि के अनुसार जो है अणुबम की संज्ञा किसे दिया गया था? तो सूरज को दिया गया था। ऑप्शन जो है हमारा बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे 31 नंबर प्रश्न। तार शतक का संपादन किसने किया था? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या हमारा राकेश ने, या अज्ञे जी ने? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है तार शतक का प्रकाशन के संपादन किसने किया था? तो अज्ञे जी ने किए थे। ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न देखेंगे 32 नंबर प्रश्न। हिंदी कविता में जो है प्रयोगवाद का सुपात्र किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, राम इकबाल सिंह, राकेश ने, दिनकर जी, या जो है अज्ञे जी? तो हिंदी कविता में जो है प्रयोगवाद का जो है सुपात्र बोला जाता है वो अज्ञे जी को बोला जाता है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो है 33 नंबर प्रश्न है। हिरोशिमा पाठ में जो है नगर चौक पर निकलने वाली सूरज क्या है? तो ऑप्शन है जो है आग का गोला था, परमाणु बम था, मिसाइल था, या रॉकेट था? तो ये जो हमारा निकला था ये हमारा परमाणु बम था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर प्रश्न। दुर्दांत मानवीय विभीषिकाओं का चित्रण करने वाली कविता कौन हो जाएगा? एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, या जनतंत्र का जन्म? तो ये हमारा कविता है हिरोशिमा। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साख है? पशु का, ईश्वर का, या मानव का, या हमारा डी हो जाएगा प्रकृति का? तो जो पत्थर पर लिखी हुई जली हुई जो छाया है वो जो है मानव का जो है साक्षी हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी हमारा सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। नदी के द्वीप जो है किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की, पतन जी की, कुंवर नारायण जी की, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की? ये हमारा जो हो जाएगा नदी के द्वीप, ये जो है हमारा अज्ञे जी की कृति हो जाएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों को बताना है ऊपर जो पूरा जो पोइम पढ़ाए थे या लेखक कवि परिचय पढ़ाए थे उसको ध्यान से पढ़े होंगे तो 36 में हमें उम्मीद है लगभग जो है आप लोग 32 प्लस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इसका पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम पर ले सकते हैं। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।